विभू दिस साइड। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद अभी गेमेटोजेनेसिस, और अभी हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको पता है, ऑल्सो नोन एज पीरियड्स। ये जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, ये हर एक मैमल में होती है। मैमल मीन्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको कहते हैं मिनार, और ये कब होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलेसेंस में, मतलब कि टीनेज में स्टार्ट हो जाती है, और ये फीमेल्स में होती है, एवरीवन नोस। इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो 28 से 29 दिन के बाद रिपीट होती है। कुछ में 25 भी होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, पर हाँ ये 25 से 29 तक मान लेते हैं, 29-30 तक। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले महीने हुई, उसके बाद जो दूसरे महीने की हुई, उसके बीच के गैप को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें एक ओवम मतलब कि एग रिलीज होता है, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच साइकिल। एक ख़त्म हुई, दूसरी स्टार्ट होने से पहले ही एक एग प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि दूसरे के टाइम पे उसकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है, आगे पढ़ेंगे, वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे वजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में वो लेयर निकलती है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन फ्लो अकर्स, लास्ट वो 3 to 5 डेज, कुछ में 7 to 8 डेज भी होता है, जो कि सब कुछ नॉर्मल है। बट इट रिजल्ट्स, पता नहीं क्या, हाँ, इट रिजल्ट, ये ड्यू है, इट रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल, जैसा कि बताया, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस के ब्रेक डाउन से होता है। अगर एक फीमेल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, तो यूट्रस पे थिक एंडोमेट्रियम की लेयर बन जाती है, जो कि उसको बेबी को वेट के लिए कि यूट्रस को कोई दिक्कत ना आए, इससे वो लाइनिंग को थिक कर लेता है, जिसमें बच्चा वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर रह सके। और जब वो फर्टिलाइज नहीं हुई होती है, स्पर्म और फ्यूज़न नहीं हुआ होता है ओवम का, तो फिर वो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और एंड इट्स ब्लड वेसल फॉर्म लिक्विड कम्स फ्रॉम वजाइना, जो कि अभी मैंने पीछे बताया, वजाइना के थ्रू एंडोमेट्रियम लेयर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मेंस्ट्रुअल ओनली ऑकर इन, इफ है, मेंस्ट्रुअल ओनली ऑकर इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, जैसा कि बताया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर के ब्रेकडाउन की वजह से। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है महीने टू महीने, मंथ टू मंथ, तो फिर इंडिकेशन होता है कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर उसे नहीं हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट है, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, हेल्थ ख़राब की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस होते हैं उसमें फ़ीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो ओवरी में ग्रो करते हैं टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट कर जाती है थ्रू पॉलीफरेशन, जैसे एक बारी फ्लो हुआ, उसमें तो एंडोमेट्रियम लेयर टूट गई थी, फिर जो बीच का गैप आएगा 28 to 29 डेज़ में, उसमें वो लेयर वापस से बन जाती है। अगर उसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो वो जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, और बच्चे के लिए कि बच्चा उसमें रह सके। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो फिर ब्रेक डाउन होकर अगेन मेंस्ट्रुअल फ्लो। दीज चेंजेस इन ओवरी एंड द यूट्रस इंड्यूस्ड बाय चेंज इन लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ओवेरियन हार्मोन्स को और क्या कहते हैं,
स्टेरॉइडल हार्मोन्स। सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स मतलब कि LH एंड FSH इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को और ईस्ट्रोजन को फॉलिकल के ग्रो होने से। 28 दिन 29 दिन तक का लिया है तो मिडल क्या हो गया उसका 14 डे, अगर 28 दिन के हिसाब से ले रहे हैं। ओव्यूलेशन पीरियड काउंट भी हो सकता है, -14 कर देते हैं, जो डेट है उससे -14 कर देंगे तो वो डेट आ जाएगी। पर ये करना आसान नहीं होता है क्योंकि हर एक फीमेल में 28 दिन के बाद नहीं होता है, कभी 28 हो जाते कभी 19 हो जाते, तो वो चेंज भी होता रहता है और कुछ में वो एकदम वही रहते सेम डेज, ठीक है। LH और FSH 14 डे पे पीक पे होते हैं। रैपिड सिक्रीशन जो होती है LH की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेड करती है मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल का LH सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, मतलब कि LH जो होता है वो पीक पे पहुंच जाता है, बहुत ही हाईली सिक्रीट होते हैं। इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल एंड रिलीज कर देता है ओवम को, मतलब कि अंडा बना देता है, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज होता है जो कि फॉलो होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कौन से कब होती है 14th डे पे, 14th डे पे ल्यूटियल फेज होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफोर्स है कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लुटियम जब बन जाता है ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस, यहाँ पे ये नहीं आएगा कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम जब इसलिए ज़रूरी है वो करता है सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन को, और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, एंडोमेट्रियम नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर वो यूट्रस में थिक लेयर नहीं बनेगी, जिससे कि वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एंडोमेट्रियम एसेंशियल होता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है, ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। अगर एक वूमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन LH FSH कुछ भी ऐसे वैसे नहीं बढ़ेंगे, जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे ये वाले हार्मोन बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, बस इतना सा ही था। मेंस्ट्रुअल साइकिल इजी टॉपिक है और वैसे भी करना आसान है, स्पेशली फॉर गर्ल, राइट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।